गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी पूरी सुनिएगा, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक पंडित जी थे। उनके पास एक बहुत ही अच्छी मोटी ताजी दुधारू गाय थी। पंडित जी को यह गाय किसी ने दान में दी थी। जब से गाय उनके घर में आई थी, उन्हें दूध, घी, दही की कमी नहीं होती थी। खा पीकर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है। पंडित जी जैसे ही गाय का दूध दूहने अपने गौशाला में पहुंचे तो वहां से गाय उन्हें गायब मिली और उसे बांधने वाला खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की तो जान ही सूख गई। उन्होंने सोचा, हो ना हो गाय कहीं निकल भागी है। चूंकि गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, सो वह फौरन उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह यह जान नहीं पाए कि जिसे वह अपनी गाय समझ बैठे हैं, वह पड़ोसी का खतरनाक सांड है। उन्होंने लपक कर ज्यों ही उसकी रस्सी थामी कि सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात उन्हें समझ में आती, देर हो चुकी थी। सांड हुंकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुलथुल शरीर वाले पंडित जी हाफते हाफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें जल्दी से कूद गए। सांड फिर भी न माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखा। पंडित जी उसके अंदर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे का एक चक्कर लगाया और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वहां से चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी जब बाहर आए तो उनका पूरा रूप ही बदल चुका था। उनके पूरे शरीर पर भूसा बुरी तरह से चिपक गया था और वह किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। वह उन्हें देखकर डर के मारे चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी तुरंत उसकी मदद को आ जुटे। अब तो आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग लाठी लेकर उनके पीछे भाग रहे थे। वह चीखते रहे, भाइयों, मैं हूँ पंडित जी। पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। उनके शरीर से भूसा छूटा तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। जब सभी को उनकी सारी कहानी मालूम हुई तो सारे हंसते हंसते अपने घरों को लौट गए। लेकिन पंडित जी की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी तो उन्हें अपनी गाय ढूंढनी बाकी थी। पंडित जी बेचारे गाय की खोज में धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़े। तभी उन्हें एकाएक याद आया कि गांव के बाहर एक आम का बगीचा है। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी। पंडित जी अपने मन में एक आशा की किरण लिए जल्दी जल्दी उधर की ओर आगे बढ़े। आम के फलों की रखवाली करने वाले रखवाले अपने बागों में ही झोपड़ी बनाकर रहते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। बेचारे पंडित जी के तो होश ही उड़ गए। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां बोई हुई थी। खेतों के रखवाले ने जब गोल मटोल पंडित जी को देखा तो उसने समझा कि खेत में कोई जानवर घुस रहा है। वे लोग लाठियां और जलती हुई मसाले लेकर उनके पीछे लपक लिए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार वे भागे तो सीधा अपने घर जाकर ही रुके। उनकी हालत देखकर पत्नी ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो?
पंडित जी बेचारे हाफते हुए बोले, मैं गाय की खोज में दुबला हो गया और तुम पूछती हो कि कहाँ से आ रहे हो। गाय की खोज? लेकिन गाय तो घर के पीछे बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को घर के पीछे ले जाकर बांध दिया था। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने अपना सिर पीट लिया। फ्रेंड्स, इसलिए कहा भी गया है कि बगल में छोड़ा और नगर में ढिंढोरा, अर्थात हम किसी चीज को सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं और वो हमारे आसपास ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।